तो दोस्तों, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, यानी कि राहु जिसको जीवन में बहुत कुछ अच्छा देना शुरू कर दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी कि व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, पर यही राहु अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो जीवन में कई परेशानियां भी दे देता है। आज हम बात करने वाले हैं राहु के पहले भाव में किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन में पल में ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। यानी कि राहु अगर हम बात करें तो राहु एक छाया ग्रह की कैटेगरी में आते हैं और इनका कोई अपना वजूद नहीं है, पर ये ग्रहों यानी कि देव ग्रहों की कैटेगरी में माने जाते हैं। जैसे राहु देव, शनि देव जैसे हमारे नवग्रह हैं, इनमें इनको देवताओं का स्थान मिला है, क्योंकि राहु ने अमृत का पान किया था, जिस वजह से राहु को देवता की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, राहु की टेंडेंसी जरूर है एक, जिसे हम कहते हैं कि छल कपट या फिर एक अचानक से एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा भरी एक इनकी टेंडेंसी होती है। तो यही टेंडेंसीज और यही जो एक आदतें होती हैं व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को ऊंचा उठाने में काम करते हैं। कई बार व्यक्तियों की जो भूख होती है वो शांत नहीं होती है। भूख का मतलब, अगर व्यक्ति को एक फेमस पर्सन बनना है तो वो जी तोड़ मेहनत करता रहता है, यही एक भूख होती है। अगर व्यक्ति अच्छे की तरफ बढ़ जाए और उसके अंदर इतनी भूख है कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैं मेहनत के पीछे नहीं हटूंगा, तो ये भूख एक पॉजिटिव राहु कहलाती है। और दूसरी तरफ वो राहु जो नेगेटिव होता है, व्यक्ति को गलत तरफ की तरफ बढ़ने की प्रवृत्तियां पैदा करता है। छल कपट, किसी का कुछ मार लिया, पैसा हड़प लिया, कुछ कर लिया, गलत काम कर लिए, चोरी डकैती, कुछ भी, यानी कि काम ना कर कर उन शॉर्ट तरीकों की तरफ अट्रैक्शन देता है राहु। राहु के दो हिस्से, एक जो प्रॉब्लम वाले हैं और एक वो जो जीवन में इंसान को उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु के पहले भाव में। अब देखिए, राहु पहले भाव में है, अगर ये पॉजिटिव हैं यानी कि अच्छे हैं, तब व्यक्ति को बहुत कुछ मिलेगा। अब देखिए, अच्छे होने पर यानी कि अकेले राहु यहाँ बैठ गए तो अच्छे या बुरे नहीं हम कह सकते, जब तक हम यहाँ पर सूर्य को ना देख लें और साथ ही साथ शनि के हालात ना देख लें, क्योंकि इन्हीं दोनों के असर के अनुसार राहु असर करेंगे। अब पहले भाव में राहु बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए आपको, देखिए असर तो इंसान को पता ही लग जाते हैं, पर ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे वो व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि मेरे राहु सचमुच में पॉजिटिव हैं। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा काफ़ी धनी होते हैं। धनी यानी कि उनके पास जो धन आया अचानक मल्टीपल सोर्सेज से आया, और व्यक्ति काम कम यानी कि मेहनत कम और दिमाग से पैसा कमाता है। तो व्यक्ति सबसे पहले जो राहु की निशानी है पहले भाव की, वो यही है कि व्यक्ति धनी होगा। अब धनी इतना धनी हो जाता है कि वो धन यानी कि जब वो इंसान मरता भी है तो वो अपने इतना धन छोड़कर जाता है कि अपनी संतान, अपने जो भी लोग होते हैं उनके लिए बहुतायत में छोड़ के जाता है। यानी कि वारिस में कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है, विरासत में अपने वारिसों के लिए छोड़ कर जाता है। व्यक्ति के पास एजुकेशन कम हो पर उसके काम की इतनी वैल्यू हो कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे, कई लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पर उनको वो एक ओहदा नहीं मिलता है। पर एक आदमी के पास डिग्री कुछ भी नहीं है, हो सकता है नाम मात्र कुछ हो, पर उसका ओहदा यानी कि उसकी जो एक साख होती है और जो उसकी पोजीशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। यानी कि आदमी अपनी एजुकेशन से कुछ ज़्यादा कमाता है जीवन में और अपना एक ओहदा स्थापित करके रखता है, चाहे ये दुनियावी ज्ञान की हो, चाहे वो लिखित पढ़ित ज्ञान की हो, कुछ भी हो। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन से ज़्यादा उसको जीवन में ओहदा और स्टेटस प्राप्त होता है। व्यक्ति अगर ठेके या फिर कहीं पर सरकारी कामकाज या फिर कहीं पर कुछ सरकारी कामकाज से लेकर कुछ काम करता है, कई बार लाइजनिंग वगैरह में व्यक्ति हाथ आजमाता है, काम करता है, उनसे बहुत पैसा कमा लेता है। बहुत से ऐसे काम जो सरकार से संबंध होते हैं, उनसे व्यक्ति की समझ लीजिए जीवन की काफ़ी बड़ी पूंजी वहाँ से आती है। आपने व्यक्ति देखे होंगे तुच्छ सोच के नहीं होते, यानी कि छोटी सोच के नहीं होते, हमेशा बड़ा सोचेंगे और उस पर काम भी करेंगे। यही है राहु पॉजिटिव। पहले भाव में राहु व्यक्ति को ऊंची सोच वाला बनाता है, छोटी मोटी सोच के दायरे में उसे नहीं रखता है। व्यक्ति देखे होंगे ऊंची सोच ऊंची उड़ान वाले होते हैं,
पहले राहु वाले। कई बार ऐसे व्यक्तियों का जन्म अपने घर से कहीं दूर होता है, या फिर जैसे हम कहें नाना नानी के यहाँ होता है, अपने रिश्तेदारी के यहाँ होता है। अब इनके जीवन में एक भाग्य उदय का समय आता है जो 36 वर्ष से शुरू हो जाता है। 36 वर्ष से ये व्यक्ति जीवन में इतना कमा लेते हैं, यानी कि एक ऊंचाई का दौर इनके जीवन में शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में काफी धन कमाते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए, अब हमने बात कर ली एक अच्छे राहु की, पर जरूरी नहीं कि हर एक के जीवन में राहु अच्छे ही हों, कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। अब मान लीजिए बैड राहु यानी कि बुरे राहु की अगर हम बात करें तो वो होंगे, मान लीजिए जिनके पहले घर में राहु है, पहले कुंडली में के पहले घर में राहु हैं, तब ऐसे केस में व्यक्ति के सामने वाले घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी होती हैं। हो सकता है वो लोग किसी न किसी रूप में परेशान हो, सेहत या कुछ ना कुछ, या फिर उनके घर में क्लेश होता हो, घर में मृत्यु हुई हो, या फिर घर का सामने का हिस्सा कहीं ना कहीं खाली होता है। इस तरह के कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे पहले राहु के नेगेटिविटी का पता लग जाता है। अब देखिए, पहले घर के राहु जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वो करते हैं सीधे करियर पार्ट पे, यानी कि इंसान के काम काज के हिस्सों पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आते हैं, क्योंकि करियर पार्ट सूर्य से देखा जाता है। पहले घर में बैठ के राहु सूर्य को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाते हैं। अब इसके जीवन में एक मुश्किलों वाला जो दौर होता है वो शुरू होता है 36 वर्ष से। पिता को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, पिता के साथ व्यक्ति के मन मुटाव या फिर घर की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कामकाज को लेकर परेशान रहता है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है, सेहत के कष्ट अक्सर उसको परेशान करते हैं, सिर या मानसिक परेशानियों से व्यक्ति गुजरता रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सी इंडिकेशंस हैं, पर जो जरूरी मैंने आपको समझाने और आपको इजीली समझ आए उस पर जोर डालकर आपको चीज़ें समझाई हैं। ऐसे ही और पार्ट्स में मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ें पता लग जाएं। बाकी इनसे संबंधित डिटेल वीडियो और भी है जिनमें उपाय वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको सर्च कर सकते हो, उनसे संबंधित उपाय समझ सकते हो। तो मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।